बीजेपी ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया। अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से टिकट मिला है। पहली सूची के अनुसार बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें ऐसे भी कई थे जो टिकट की आस में थे और लग भी रहा था कि पार्टी इन्हें जरूर टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त का नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही पहलवान बबीता फोगाट का भी टिकट काट दिया गया है। उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी नेतृत्व द्वारा अनदेखी किए जाने के बाद पहलवान योगेश्वर दत्त ने एक्स पर लिखा, चरित्र अब पवित्र है तो क्या है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं है कि ले ये परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल। दरअसल योगेश्वर दत्त ने हाल ही में गोहाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी ने रोहतक से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को गोहाना से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पहलवान बबीता फोगाट का टिकट काटकर चरखी दादरी सीट से सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है। मामले पर अब कांग्रेस ने तीखा तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, बीजेपी काम निकालकर दूध की मक्खी की तरह फेंक देती है। हक की लड़ाई लड़ते हुए किसानों को फेसबुकी और विपक्षी बताया। न्याय की मांग करते हुए अपने साथी पहलवानों को कांग्रेस की कठपुतली बुलाया। जो अपनी बहन, अपने किसान, अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ आज कौन है? बीजेपी काम निकलने पर दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकती है। हरियाणा में यह किसी को खूब समझ आया। बता दें, पहलवान योगेश्वर दत्त 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। दत्त गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए उन्होंने पिछले सप्ताह ही मीडिया से कहा था, मैंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। मैं एक खिलाड़ी हूं और ओलंपिक पदक विजेता हूं। मैंने पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ा है, इसलिए मैं एक और मौका पाना चाहता हूं। बता दें, योगेश्वर दत्त पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें बड़ौदा सीट से मैदान में उतारा था। वो कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से करीब 5000 वोटों से हार गए थे। हुड्डा की मृत्यु के बाद बड़ौदा में फिर से हुए चुनाव में 2020 के चुनाव में दत्त फिर से हार गए। इस बार कांग्रेस के इंदु राज नरवाल ने उन्हें हरा दिया था। अब टिकट न मिलने पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया एक्स पर योगेश्वर दत्त ने दी है, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। अब देखना है दोनों पहलवान आने वाले समय में क्या कुछ फैसला करते हैं।